चलो ये बैलेंस के क्वेश्चंस है, तुम लोग अपने आप ट्राई कर सकते हो, अगर आता है तो। अंकित तुम मेरे साथ करोगे अभी, एक बार आगे बढ़ जाओ अंकित, ठीक है? बीच में मैं अभी सारे क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि तुमने बैलेंसिंग के अभी एक ही क्वेश्चन करे थी मेरे साथ, ठीक है ना? फिर क्वेश्चन बहुत सारे दिए मैंने, और जो बच्चे कुछ होंगे वो फिर घर पे करना होमवर्क साइंस का। जैसे जैसे दिन बढ़ते रहते थोड़ा होमवर्क थोड़ा बढ़ता रहता है। तो अभी स्टार्टिंग से क्वेश्चन करते हैं अंकित, मैं करवा रहा हूँ पहले, तो देख लो ध्यान से। ओके शुरू करते हैं। N2 plus H2 gives out NH3। क्वेश्चन का नाम क्या है? N2 plus H2 gives out NH3, ठीक है? तो N2 से पहले कुछ लगाना है, ये बताओ पहले तो हम जिस तरीके से करते हैं वो तरीका यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में कौन से एलिमेंट्स हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाँ, तो पहले 5 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ठीक है? तुम लोगों को आता तुम करो, पर अंकित तुम बात करोगे। हाँ Cl है, KClO3 दिख तो रहा है अंकित? यस सर। वरना ये चाहो तो पीडीएफ खुल जाएगी, बताओ पीडीएफ खुलवाओ या फिर यही सही है? हाँ सही है। ठीक है, क्या एटॉमिसिटी है N2 की बताओ? H2 की, H की तो ऑब्वियसली 2 बोल दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी, हाइड्रोजन की, तो दोनों अनबैलेंस्ड है। बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स के बाहर ही मल्टीप्लिकेशन होगा। सबसे पहले मोस्टली क्या करते हैं बैलेंस, या तो हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन, या तो बैलेंस करते हैं हाइड्रोजन। तो पहले हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे अंकित। कैसे बैलेंस करें हाइड्रोजन? यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, तो 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल 6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो किससे? 2 से, और यहाँ पर 3 से। तो ये बन गया 6, ये कट के बन जाएगा 6, ये भी कट के बन जाएगा 6। पर चेंजेस और भी हो रहे हैं यहाँ पर। नाइट्रोजन कितना बन गया? बैलेंस हो गया। क्लियर है अंकित? तो 1 बाय 1 करेंगे, लिख लो पहले। ये क्वेश्चन लिखना है इस बार, वैसे मिल जाएगा पर क्वेश्चन के साथ ही आंसर आएगा ना, छोटे से क्वेश्चन है वो है। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में है NaCl। सर मैं सीख गया। बढ़िया है बेटा। फ्लोरीन NaF प्लस Cl2। चलो तुम बताओगे, तुम तीनों में से नफे बताओ। यहाँ पर Na की एटॉमिसिटी, Cl की, फ्लोरीन की 2, यहाँ पर Na की, Cl की, ठीक है? मैं बस चेक कर रहा हूँ एक मिनट, क्या बैलेंस करें पहले। फिर NaCl साथ कर देते हैं, एक काम करते हैं Cl करते हैं, यहाँ पर 2 लगाते हैं, तो Na भी 2 हो गया, तीसरा देख रहे हो? Cl भी 2 हो गया, ठीक है? Cl बैलेंस्ड है पर Na बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, तो Na भी 2 हो गया और फ्लोरीन भी 2 हो गया, सब बैलेंस्ड आया समझ? ये बताओ, जल्दीबाजी भी नहीं चल रहे? अबे तुम अपने ट्राई किया, तुमने अच्छा नहीं? 1 4 अंकित हो गया सेकंड। यस सर मेरा 4 भी हो गया। एक बार में मैं सारे आंसर यहाँ पर लिख भी देता हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें चेक करना, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3। वैसे ही है। रियल का 4 जैसे आ जाएगा 3, ठीक है? और इस केस में यहाँ पर कितना आ रहा था? यहाँ आ रहा था 3, राइट? 2 और 3, यहाँ पर आ रहा है 2 2 1 2 1 और 2 वहां पर। अबे 3 तो है, 2 होगा आगे। तो 3 क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट करें? 2 4 2 अरे बस भाई 2 4 तो तीसरा का डाउट हो रहा था तो साथ साथ कर लो, 5 तक तो साथ साथ कर लो, फिर अपना ट्राई करना है ना। नेक्स्ट देखो, अब फोन बंद कर, स्टार्ट। देखो H2, देखो ध्यान से, H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2 है, तो बहुत इजी है। H कितना यहाँ पर 2, O कितना यहाँ पर 2, तीसरा हुआ, हो गया। कैसे करेंगे? यहाँ 2 लगा देते हैं पहले तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, राइट? अब यहाँ पर 2 लगा दो, ये 4 हो गया, ये 2 हो गया, फिर हाइड्रोजन को 4 बनाना है, 2 बना दो यहाँ पर, ठीक है? 2H2 प्लस O2 किसका 2H2O। अंकित समझ आ गया तुम्हें टॉपिक? यस सर। अर्नव कितने हो गए? सर 5th वाले का करा दो, 5th हो गया, 5th वाले करा दो, थोड़ा डाउट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। सर मेरे ख्याल से 2 4 2 होगा। 2 4 2 4 मुझे लगता है तो नहीं है, ये होना चाहिए 2 4 2 2 4 2 2 हो सकता है, देखते हैं। चलो ये हो गया, 4th हो गया, 5th ट्राई करते हैं। 5 तक मैं करवा रहा हूँ, फिर आगे अपने ट्राई करना, राइट? वरना मैं 4 साथ करवाता रहूंगा अगर नहीं हो रहा तो। TB2 हो गया, Cl4 हो जाएगा, Cl4 मेरे ख्याल से अलग से नहीं, मेरे ख्याल से ओके, अब नेक्स्ट देखो।
PbOH होल ट्वाइस ये वन हो रहा है प्लस HCl गिव्स आउट, ये फिफ्थ क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, अर्नब देख लो, PbCl2, ठीक है, करें स्टार्ट। Pb में कितना है, ऑक्सीजन में, हाइड्रोजन कितना है, 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। जब अलग अलग जगह पे होते हैं तो दोनों ऐड हो जाते हैं, यहाँ पर का 2 यहाँ पर का 1 ऐड हो गया 3। समझ आया तुम दोनों को? जब अलग जगह पे हाइड्रोजन या फिर कोई भी एलिमेंट अलग अलग जगह पे है तो वो अलग अलग जगह वाली चीज प्लस हो रही है, ऐड हो रही है मैथ्स के अकॉर्डिंग। ये तुमने करा, तुम्हारा हो गया क्या अर्पित? सर नहीं, ये गलत कर दिया था मैंने, H को ऐड किया। Pb1 ऑक्सीजन यहाँ पर है 1, H यहाँ पर है 2, क्लोरीन यहाँ पर है 2। तो पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे। क्या बनाना है, 2 बनाना है, मेरा आ रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां से 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 4 आ गया, ऑक्सीजन 2। अब क्या करें, अब क्लोरीन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्लोरीन को 2 बनाते हैं, तो क्लोरीन को 2 बनाते हैं, क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2 बन जाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, देखो ना कितना है, 2 है यहाँ पर, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, टोटल कितना हो गया 4। क्लोरीन कितना हो गया, चेक करो। सर एक बार लिख दो, 1 2 2 1 मेरा ठीक आ गया। अंकित ठीक ना दोबारा, ओवर आ रहा है। अबे 1 2 2 1 है, मेरा ठीक आ गया। पहले एक बार देखो बोर्ड पे, सब बोर्ड पे देखो एक बार, सब बच्चे बोर्ड पे देखो एक बार। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, यहाँ पर देखो जल्दी से। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मैं अभी दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पर ना, यहाँ पर अभी 1 है ना, हाँ ठीक है, आंसर क्या है? 1 नहीं यहाँ पर तो 2 ही है ना, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो एक बार जल्दी से, मैं एक पॉइंट समझा रहा हूँ। वैसे हम नॉर्मली मल्टीपल देखते थे, मल्टीपल। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो तुम सोच सकते हो मल्टीपल कितना हो जाएगा 12 का। बट पॉइंट ये है, जब हाइड्रोजन ऐसे अलग अलग जगह पे हो ना, तब मल्टीपल वाली सिचुएशन ट्रू नहीं हो सकती। कैसे? अब हमने सबसे पहले तो आप किसको बैलेंस करा, ऑक्सीजन को बैलेंस करा। अब करना किसको चाहिए बैलेंस, हाइड्रोजन को। पर हाइड्रोजन में तुम्हें लग रहा होगा यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाएगा, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाएगा। बट जब अलग अलग हाइड्रोजन है तो ये चीज नहीं होती ट्रू। क्या करना है, फिर किसी और एलिमेंट को बैलेंस कर दो। क्लोरीन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर क्लोरीन कितना है, तो यहाँ पर 2 लगा दो, बाहर लगेगा। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, इसमें हाइड्रोजन 2 है, इसमें हाइड्रोजन 2 है, तो टोटल कितना हो गया। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, तो वो फिर किसी और एलिमेंट में जाते हैं। कुछ ना कुछ तो हिट एंड ट्रायल करना ही पड़ेगा, समझ आई ये बात? अर्नब तुम्हारा मेथड इस क्वेश्चन में हुआ या नहीं हुआ? सर हो गया मेरा वाला भी, पर वो मैंने बस को प्लस हाइड्रोजन अलग से निकल गया। अब समझ आ गया तुम तीनों को? श्योरिटी है कि मल्टीपल हर बार ट्रू नहीं होता। अगर अलग अलग एलिमेंट है तो मल्टीपल वाली चीज हर बार ट्रू नहीं होने वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं मैं। AlBr3, Br is bromium, Al is aluminium, plus K2SO4, SO4, S is different, 4 O is different, right? KBr plus Al2SO4 whole thrice. एल्यूमिनियम कितना है यहाँ पर, ब्रोमीन, आप खुद से करो कोई दिक्कत नहीं है। पोटेशियम 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। वैसे तो सल्फर और ऑक्सीजन अलग चीजें हैं, पर बोर्ड पे देखो एक बार, सब बोर्ड पे देखो जल्दी से। वैसे सल्फर और ऑक्सीजन अलग चीजें होती है, सल्फर को अलग मानना है, ऑक्सीजन को अलग मानना है। पर अगर तुम ढंग से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा SO4 में कितना लग रहा है, तो यहाँ पर भी नहीं, पूरा का पूरा SO4 की बात कर रहा हूँ मैं, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा यहाँ पर अर्पित। वैसे सल्फर ऑक्सीजन को अलग मानो, बिल्कुल सही है, गलत नहीं बोल रहा मैं, सबको सही बता रहे हो। पर यहाँ पर पूरा का पूरा जो SO4 है उसका कितना है, तो तुम यहाँ पर भी पूरे के पूरे में SO4 में 3 लगा सकते हो। कैसे, बाद में मल्टीप्लाई करके, शॉर्टकट हो जाएगा थोड़ा सा, वरना S और O को अलग देखो, वो भी सही है। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पर S की वैल्यू है 3 दिशा, यहाँ पर O की वैल्यू है 12, यहाँ पर S की वैल्यू है 1 और O की वैल्यू है 4। तो 1 को 3 बनाना है, 4 को 12 बनाना है, तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है।
तो पूरे SO4 को एक साथ देख लो, पूरे SO4 में एक साथ कितना है, तो यहाँ पर पूरे SO4 में अगर मैं 3 लगा दूं तो सेम बन जाएगा, पर अंदर तो लगा नहीं सकते, बाहर लगेगा, तो बाहर लगा दिया 3, फिर K भी K6 हो जाएगा। सर मैंने SO4 को ले लिया था, वो नहीं लिया। एल्यूमिनियम 2, 1 मिनट, Br आ रहा है 1, पोटेशियम आ रहा है 1, सल्फर आ रहा है 3, ऑक्सीजन आ रहा है 12। तो वरना दूसरा मेथड क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करो पहले, तो क्या डाउट है, ऑक्सीजन को बैलेंस अगर करते हैं तो यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करके 12 बन जाए। तो अब मैं किसी और पेन से कर देता हूँ, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मिनट रुकना, तो यहाँ पर पोटेशियम कितना हो गया 6, सल्फर कितना हो गया, सॉरी यहाँ चेंजेस नहीं हो रहे, यहाँ चेंजेस हो रहे हैं। पोटेशियम कितना हो गया 3 2 6, सल्फर कितना हो गया 3 और 12। अर्पित क्या डाउट है? सर ये मैं बोल रहा था कि मैंने SO4 को एक साथ ले लिया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम चेंजेस अंदर नहीं करते, बाहर करने चाहिए चेंजेस, ये तो पता है ना। हाँ वो पता है। ठीक है, अब क्या बच गया बैलेंस करने वाला, पोटेशियम अनबैलेंस हो गया। पहले पोटेशियम कितना था पोटेशियम को बैलेंस करें। अब यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पोटेशियम का आ रहा है, यहाँ आ रहा है 6 में बना दिया तो कितना हो जाएगा, पोटेशियम 6 हो गया। और ब्रोमीन कितना हो गया, अब यहाँ पर ब्रोमीन को 6 बनाने क्या करें, 2 एल्यूमिनियम हो गया सब बैलेंस। मेरा आप कुछ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करोगे, मैं बिल्कुल भी हेल्प ना करूँ उसमें। 1 2 1 सर 9 तो ये वो तो सही होंगे मेरे पास। सर C 9 बता दो। मैं 7th और 8th का आंसर लिख रहा हूँ, एक बार पहले वो चेक कर लो सही है या नहीं, फिर 9th रुक के करवाऊंगा, ठीक है। अब तब भी कंटिन्यू करो। 7th का आंसर लिख रहा हूँ पहले मैं। H8 है। 7th का आंसर लिख लो, देखो ध्यान से। मेरा 20 में नहीं होगा, एक क्यों मेरा देख पहले बता था दूसरे वाले का ब्रांड नहीं होगा ना, दूसरा वाला 7th का आंसर ये है। 8 और 9 आ रहा है, सो आपको उसके बाद 8 आ रहा है और D निकला है मेरा। तुम्हारा दिशा गलत आ रहा है। D से करेगा ना, आ रहा है 9। अगर उससे प्लस करेगा तो 25 आ रहा है, तो क्या ऐसे CH4 के आगे कुछ भी नहीं है, O2 के आगे 2 है, फिर एरो है, फिर CO2 के आगे कुछ नहीं है, फिर H2O के आगे 2 है। 7th का आंसर चेक करो, सही है तुम लोगों का। सर 1 2 है ना। हाँ अगर नहीं छोड़ दो, नहीं आया तो छोड़ दो, मैं करवाऊंगा पक्का, श्योर हो अपने अकॉर्डिंग। अब 8 का आंसर लिख रहा हूं मैं। सर 1 5 3 4 अब 14 आ रहा है, D 14 आ रहा है। अबे तो 16 प्लस 9 करेगा ना, 16 प्लस 9 करेगा तो 28 आता है। वो ओरेंज ऑक्साइड होता है ना, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। कितना आंसर आ रहा है, मेरा आ रहा है 1 3 1 3 1 3 1 3 11 लास्ट। नहीं बहुत अच्छी है, अपनी मंजिल पे पहुंच गए, लेट्स गो। अरे ये तो बहुत इजी है। वो कैसा रिएक्शन, O2 है, नहीं OD है, O2 है। प्रोडक्ट में बात करें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट कितना है, वो 5 है, 5 है 3 है, पता नहीं। सर लास्ट वाले में क्या है, वो 3 है 5 है, आवाज नहीं आ रही सर, म्यूट हो गए आप सर, उंगलियों से दिखा दो सर म्यूट म्यूट। ओके 9 के बारे देख लो। सर एक बार 11 का बता दो। कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है, तो यार 5 है 3 ऑक्सीजन कितना है, 3 हो ये बात समझ आ गई। 5 है 5 है। देख लो अंकित 9 के बारे 9 देख लो। पहले हम करते हैं बैलेंस ऑक्सीजन, जब ये अलग सा आ रहा है, चाहे तो तुम इसको कर लो। अब एक ही एलिमेंट है तो यहाँ पर वही 2 और 3 का 6 मल्टीपल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का एक ही एलिमेंट है। नहीं यहाँ पर 2 एलिमेंट है तो नहीं होने वाला बोली चीज। तो अगर नहीं हो पा रहा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि तुम ऑक्सीजन को बैलेंस मत करो, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो, या तो पहले हाइड्रोजन को ही कर लो। हाँ तो यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई देख लो यहाँ पर अंकित, हाइड्रोजन को कितना बना दिया 18, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 9 और यहाँ पर कितना है 2, कितना हो गया 11। मैंने बैलेंसिंग के बाद समझ आई ये बात, मैंने भी लगा बैठ गया। नहीं एक बात बता, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कार्बन बैलेंस।
कार्बन के लिए यहाँ पर 8 लगा देते हैं। तो 8 कार्बन हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 16 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 9। 11 नहीं, 11 वो तो खत्म ना, अब ऊपर देखा करो 16 और यहाँ पर कितना है 9। 16 + 9 25। ऑक्सीजन कितना हो गया 25। अब यहाँ पर 2 का मल्टीपल तो 25 हो ही नहीं सकता, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है, तो यहाँ पर 25/2 लगा देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 25 लग जाएगा। ये बात समझ आई? हाँ, फ्रैक्शन में भी आ सकता है आंसर। फ्रैक्शन में छोड़ा और एग्जामिनर ने काट दिया नंबर। नहीं नहीं, सही है, इतना सफिशिएंट है। तुम 2 मल्टीप्लाई ना भी करो तब भी चाहिए। तो कर दिया सर। देखो ना, ये देखो, ये जो भी चीज है तुम्हें पता तो मल्टीप्लाई हो रही होती है। कट गया 2 25, क्योंकि 2 का मल्टीपल 25 तो हो ही नहीं सकता कभी भी। पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया वो भी। 10 और 11 का बताओ, हो गया? यस सर, हो गया। 10 और 11 हो गया सर। 11 हो गया। 11 का प्रोडक्ट O5 है ना? हाँ, O5 है। हो गया ठीक है। तो अभी मैं इसका आंसर दे रहा हूँ, तुम 2 मिनट रुको, ठीक है? इसका आंसर दे रहा हूँ मैं अभी। आंसर चेक कर लेते हैं। बातें नहीं, चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे सर बॉडी क्वेश्चन सर वाली क्वेश्चन के बारे में छोड़ दो। ये बहुत लंबा है सर। 12 से 21 10 क्वेश्चन और है। सर वाली क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन और इसके बाद वर्ड वाली क्वेश्चन करेंगे। वर्ड इक्वेशन पहले फॉर्मूला बनाने पड़ेंगे, फिर उसको फिर बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन अपने आप ट्राई करो, मैं बस आंसर लिखूंगा, अगर बाय चांस आंसर गलत है तो फिर इंडिविजुअली बताऊंगा, ठीक है? मैंने सारे कर रखे हैं। फर्स्ट में देखो एक बार, कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं करा तो मैं करवा रहा हूँ। Na + H2O gives out NaOH + H2। Na की यहाँ पर कितनी एटॉमिसिटी है 1, हाइड्रोजन की कितनी है 2, ऑक्सीजन की कितनी है 1। Na की कितनी एटॉमिसिटी 1, हाइड्रोजन की कितनी है और ऑक्सीजन की कितनी है। तो देखो अब हाइड्रोजन यहाँ पर जो है 3, एक बार देखो यहाँ पर बोर्ड पे हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, वो अलग अलग एलिमेंट का है, तो हम मल्टीपल की बात नहीं कर सकते, 3 की बात नहीं कर सकते। और सोडियम और ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या करें फिर, कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो शुरुआत का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं तो 2 लगाओ, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। हिडन ट्रायल मेथड ही तो होता है। अब अगर तुमने यहाँ पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4, यहाँ पर 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2, ठीक है? अब ऑक्सीजन को 2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा NaOH पे, यहाँ पर 2 लगाया, Na कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 × 1 मल्टीप्लाई होता है ये तो। हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ पर, इस वाले में हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है 20 वाले में 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, तो 2 + 2 कितना हो गया, क्या बैलेंस करना है? फर्स्ट आ गया आंसर, अंकित हो गया फर्स्ट। यस सर। तो ट्राई करना है, कभी ना कभी तो होगा ही। कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हारे बताओ? अरे वहां पे ग्लूकोन डी थी। अर्पित कितने हो गए क्वेश्चन? ग्लूकोन डी खरीदना पड़ेगा, उधर की हो जाता है। अंकित को डाउट है? ओके, मैं 13 का आंसर देख रहा हूँ। 13 का आंसर ये है, चेक करो। 13 का आंसर चेक करो, हो गया। 14 हुआ, 14 हो गया। मैं 14 और 15 के भी आंसर लिख रहा हूँ, देख लो ध्यान से। 14 का आंसर ये और 12, ठीक है? 14 का आंसर चेक करो। हाँ सर सही है। क्या है सर 14 का 12 और 8
12 और 8 14 वन थर्ड बेटर हाँ हाँ ठीक है 15 लिखो 6616 भाई मत बता यार कार्बन को बैलेंस कर दो, हिंट दे दो, पहले कार्बन को बैलेंस कर दो 15 में, यहाँ 6 लगा दो, तो उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करो, फिर हाइड्रोजन अपने बैलेंस हो जाएगा। यहाँ 6 लगाया तो कार्बन 6 हो गया, ऑक्सीजन 12 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो, यहाँ पे 6 आ गया। अब चेक करो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है 12, यहाँ पर कितना है 6, 12 प्लस 6 18, तो यहाँ पर कितना लगा दो फिर ऑक्सीजन को, यहाँ पर का 6 लगा दो तो कितना हो जाएगा 12, 12 प्लस 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया, कार्बन भी हो गया। मैं शुरू से करवाता हूँ, देखो बोर्ड पे, अगर नहीं आ रहा तो 1 2 3 4 देखो बोर्ड पे शुरू से करवाता हूँ। सर एक बार 80 एक मिनट में करवा रहा हूँ, 1 मिनट पहले 15 को मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर एक बार, इसको फिर दोबारा बारे पे जाते हैं। 15 के केस में मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कार्बन है 1, ऑक्सीजन है 3, हाइड्रोजन है 2, यहाँ पर कार्बन है 6, ऑक्सीजन है कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितनी है 12। तो पहले एक काम करते हैं, कार्बन को बैलेंस कर देते हैं। कार्बन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर कार्बन में 6 लगाया तो कार्बन तो 6 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर 12 प्लस 1, तो ऑक्सीजन 13 हो गया और कार्बन बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना डिफिकल्ट लग रहा है अभी भी, तो हाइड्रोजन बैलेंस कर लो पहले। हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट हैंड साइड पे कितना है हाइड्रोजन 12, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया अब 12। अब ऑक्सीजन देखो कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ कितना ऑक्सीजन 6, यहाँ पर कितना है 12 प्लस 6, तो बल्कि को चेंज बल्कि में मत चेंजेस करो ना। यहाँ पर कितना हो गया ऑक्सीजन प्लस 6 18, तो हो गया बैलेंस ऑक्सीजन भी दोनों साइड। चेक करो दोबारा, मतलब बल्कि में चेंजेस मत करो। तुम्हारा अर्पित कौन सा डाउट है? 17 का मैं आंसर लिख देता हूँ, डाउट नहीं तो आंसर चाहिए ना, सिर्फ ये डाउट है। 16 हो गया ना, ओके 17 का मैं आंसर लिख रहा हूँ, देख लो एक बार। बस खत्म। ओके मैं आंसर लिख रहा हूँ थोड़े से, और क्या अब अरे एक सेकंड रुक जाओ, मुझे देखने दो लास्ट वाला। ये होता है 16 का लिख दिया आंसर, 16 हो गया तुम लोग, ये आ रहे देखो 16 का आंसर चेक करो, सही है। 2 1 2 पर है ना, हाँ 2 है, ठीक है। उसके बाद 17 में आ जाएगा, 18 तो बैलेंस्ड है, 2 1 2 1 18 बैलेंस्ड है। अब आगे अपने ट्राई करो पहले। 2 F 2 अबे तो इजी है यार, अबे वो बीच में नहीं 17 और 18 और अब मैं आंसर लिख रहा हूँ लास्ट 20 21 का चेक कर लो। 20 का आंसर आ जाएगा अपना 2 2 2, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ये आ गया 20 का आंसर। 21 ट्राई करो, मैं आंसर लिख रहा हूँ साथ में ही। 1 4 2 1 4 2 देख वहाँ टू लिखना, 1 तो सर लिखते नहीं ना, तो वो तो पानी है। हाँ 4 अवार्ड सर मुझे ऐसा लास्ट में 2 हो जाएगा, तो बस ये आएगा, फिर 1 2 आएगा, 21 का आंसर जो तुम बता रहे हो ना 1422 वो गलत है। हाँ गलत है, सवाल एस पे गलत हुआ है ना, एस पे 1422 आंसर जो तुम बता रहे हो वो गलत है 21 का, ठीक है। सर वही तो बोल रहा हूँ मैं, एस पे गलत हुआ है। 20 21 का आंसर बताओ, तुम लोगों का नहीं हुआ अभी तक। सर मैं कर रहा हूँ, सर रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, वेट
चिल। अबे यार अब वर्ड करते हैं थोड़े बहुत। 1 2 1 2 तो नहीं है 15 14 नहीं आता ना 15 18 21 का आंसर ये है। हाँ मेरा अब आया 18 मेरा भी अपनी बात 1 2 अब वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। ओके, अब इसके बाद वर्ड देख लो। वर्ड के बारे में वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले ना थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ती है, यानी जो हमने लास्ट पेज के बनाए थे ना नोट्स, तो उसको बनाना पड़ेगा। वर्ड प्रॉब्लम करने से पहले ये समझ लो कि अगर तुम्हें जिंक गिवन है, सिर्फ जिंक गिवन है, तो जिंक का सिंबल होगा Zn। अगर जिंक मेटल गिवन हो प्रॉपर्ली इक्वेशन में लिखने के लिए, तो जिंक को सिर्फ Zn लिखोगे, राइट, ठीक है। अगर तुम्हें बोला है सिर्फ लेड, तो लेड को तुम लिखोगे इक्वेशन में सिर्फ Pb। और अगर बोला गया लेड नाइट्रेट, तब तुम उसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग बनाओगे, ठीक है। तो लास्ट पेज निकालो जहां पर तुमने बनाए थे अपने केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वहां पर जिंक आ जाएगा, लेड आ जाएगा। ऑक्सीजन लिखना है, अगर सिर्फ ऑक्सीजन लिखना है तो ऑक्सीजन क्या लिखा जाएगा O2। अगर सिर्फ लिखना है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का क्या लिखा जाएगा H2। एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंग हम एलिमेंट को मेंशन करते हैं इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। पोटेशियम अगर सिर्फ लिखने को बोल रहे हैं तो पोटेशियम के लिखोगे सिर्फ K। तो ये मैं तुम्हें जितना भी दिखाता जाऊँ उतना करते जाओ, क्योंकि कभी कभी ऐसे भी आएंगे तुम्हारे अंदर जो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे जिसको, राइट। तो ये जिसमें ये वो है जिसमें अगर मैं पर्टिकुलरली बोल दूं कि पोटेशियम फॉर्म हो रहा है तो के, अगर बोल दो पोटेशियम नाइट्रेट, तब तो तुम वैलेंसी से ही बनाओगे, ठीक है ना। अगर एल्यूमिनियम बोल दिया, सिर्फ एल्यूमिनियम लिखना है, क्या लिखोगे, सिर्फ Al। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला पता है, HCl। देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखते रहो ये सारी चीजें बैक साइड पे, और भी लिखना है अभी। बैक बनाया हुआ ना, अच्छा बनाया, चलो लिख लेना फिर। इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसका फॉर्मूला HCl। वाटर का फॉर्मूला पता ही होगा, वाटर तो H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2। हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला HCl, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जाएंगे सारे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। HCl। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3। इक्वेशन फॉर्म करते हैं टाइम काम आते हैं ना। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 फॉर्मूला। नाइट्रिक एसिड HNO3। नाइट्रिक एसिड इज HNO3। होमवर्क दे रहा हूं मैं, आगे के क्वेश्चन अभी नहीं करने, होमवर्क लो। मैथ्स का होमवर्क ये है कि जो मैंने आज तुम्हें MCQs, आज मैं जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसका PDF भेज दूंगा, वो दोबारा रीट्राई करना, ठीक है। और इसके अलावा मैथ्स में जो 2.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन था, उसके 3 पार्ट बचे थे, 4 5 6, वो करने हैं, लिख लो जल्दी से। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट का 4 5 6 पार्ट, ठीक है। ये मैथ्स का होमवर्क हो गया। और मैथ्स में इसके अलावा टेस्ट की प्रिपरेशन करो, और टेस्ट की प्रिपरेशन में जो मैंने क्वेश्चन आज करवाए हैं एक्स्ट्रा, वो भी आ सकते हैं, ठीक है। साइंस का होमवर्क ये है, साइंस का होमवर्क लिखो, NCERT निकालो अपनी साइंस की। साइंस के लिए NCERT निकालो। अंकित क्या पूछना है? 25 के करीब होगा ना, मैथ्स का टेस्ट है। साइंस के लिए NCERT निकालो। NCERT निकालो, बेफालतू का आंसर तुम्हारे अंकित में कभी भी नहीं देता। क्वेश्चन करना है 6 और 7। बैक एक्सरसाइज पे आ जाओ, तुमने करो या ना दोबारा करने हैं। बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 और 7 होमवर्क है साइंस का। 6 क्वेश्चन में तो बैलेंस करना है, 7 में पहले बड़ी क्वेश्चन बनानी है, उसको फिर बैलेंस करना है, ठीक है। जो होमवर्क है, क्लास ओवर है।